हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो आज धनतेरस है। सबकी अच्छी खासी तैयारी चल रही होगी पूजा पाठ की। तो चलिए बात करते हैं अब। संवत यानी कि संडे से जो नया संवत शुरू होगा उसका आगमन कैसा रहेगा, आगाज और अंजाम दोनों की बात करते हैं। फिलहाल हमारी निफ्टी ने आज क्लोजिंग पॉजिटिव दिया। मैंने सुबह में भी कहा था कि मार्केट भले आपको नेगेटिव दिख रहा है, ये जो है अच्छा खासा पॉजिटिव में बंद होगा। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अच्छा खासा हुआ, पर ठीक है। जो हिसाब से सुबह में इसने 329 की लो बनाई, वो हिसाब से उसने 451 की हाई भी बना दी। लेकिन कहीं ना कहीं आज की जो ये मूवमेंट आई है, ये एक फंसाने वाली मूवमेंट तो है। पर अब इसमें फंसे कौन है, बायर के सेलर, वो एक सस्पेंस है। क्योंकि भले ये ग्रीन कैंडल बना है, इतना देखिएगा गैप डाउन खुला, ठीक है। जहां पे खुला 351 पे खुला और 329 यानी कि सिर्फ 20 पॉइंट की उसने लो बनाई खुलने के बाद। और वहां से जो है ये पूरा दिन जो है इसने ग्रीन में ही ये रहा है। भले आपको निफ्टी दिखेगा माइनस, लेकिन अगर आप कैंडल देखो, जो डेली बेसिस की जो कैंडल है वो अगर आप देखो तो आपको वो पूरा दिन ग्रीन में ही रहा है, ठीक है। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, अगर मार्केट को मंदी करनी थी तो गैप डाउन खुलने के बाद में ये और थोड़ा नीचे जाता, 300 के लेवल को भी एक बार टेस्ट करता। खुला नीचे, 20 पॉइंट नीचे गया और वहां से फिर उसने रिकवरी दे दी और ग्रीन कैंडल में बंद हो रहा है। भले रेजिस्टेंस के नीचे बंद हो रहा है, 50 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे बंद हो रहा है, और सिर्फ 30 पॉइंट प्लस में बंद हो रहा है कंपेयर टू प्रीवियस डे। और ये जो मूवमेंट आई है, जो ये तेजी की मूवमेंट आई है, वो रह रहकर 3 बजे के बाद आई है। 3 बजे तक मार्केट जो है वो माइनस में ही चल रहा था, यानी कि 400 के नीचे ही ट्रेड हो रहा था। 360 350, आई मीन 370 360 370 360 यही रेंज में ट्रेड हो रहा था। फिर अचानक से उसमें एक स्पाइक आया। एनीवेज ये स्पाइक तो आना ही था, बिकॉज चाहे कुछ भी हो, एफआईआईज भी जो है अब मार्केट को थोड़ा सा सपोर्ट करेगी ऊपर जाने के लिए। हालांकि मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर थिंकिंग दैट दिवाली के बाद मार्केट में क्रैश होगा, मार्केट गिर जाएगा, ये होगा वो होगा। और दिवाली का जो मुहूर्त ट्रेडिंग है उसमें भी कुछ लोग जो है यही उनका मानना है कि अभी मुझे मेरे दो क्लाइंटों का मैसेज आया था कि दिवाली मुहूर्त में तो कह रहे हैं कि सब माल बेच देना। मैं बोला माल बेच देना तो मुहूर्त के क्यों, मुहूर्त का इंतजार क्यों करना? मुहूर्त में क्या कोई आप 20,000 20,500 लेके जाने वाले हो क्या निफ्टी को? अगर बेचना ही है तो आज ही बेच के जाओ, मुहूर्त को देखना ही क्यों है आपको? देखिए ये सब क्या होता है, ऐसी मूवमेंट अगर मार्केट नहीं करेगा तो एक नजरिया जो होगा वो सबका बुलिश हो जाएगा। और जब हम बुलिश होंगे तो ये ऑपरेटर और एफआईआई के लिए थोड़ा खतरे की निशानी है। क्यों? क्योंकि फिर उनको झक मार के जो है मार्केट को नीचे लाना पड़ेगा। क्योंकि एनीवेज हमें तो ये मार्केट से कमाने का कोई हक है ही नहीं, सारे हक तो ऑपरेटर्स और एफआईआई के ही है ना। एक कॉमन मैन के लिए मार्केट में कमाना, खास करके एफएनओ में, वो तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जो आप ये कमेंट वगैरह देखते हो, जो आप ये ऐड वगैरह देखते हो कि जीरो टू हीरो कॉल, पैसा डबल पैसा ट्रिपल, अब जब करने जाओगे तब पता चलेगा कितना डबल कितना ट्रिपल होता है। भैया ये सब से मैं बहुत गुजर चुका हूँ। और उसके बाद जो है, वरना मैं, अगर मुझे यहाँ से आपको थक के पैसा ही कमाना होता तो मैं एवरी वीक आपको जीरो हीरो कॉल देने का जज्बा रखता। कहता कि चलो भाई थर्सडे आया, फिन निफ्टी आया, मैं फाइनेंस, ये फिन निफ्टी जो है फाइनेंशियल निफ्टी, उसको मैं हाथ भी नहीं लगाता। ना ही मैं बैंक निफ्टी के बारे में कोई इतना कॉल वगैरह देता हूँ। कभी ऐसे कुछ लगेगा तो ही मैं बैंक निफ्टी का देता हूँ, अदरवाइज मैं सिर्फ और सिर्फ निफ्टी का ही मैं आपको कॉल पुट देता हूँ, वो भी मैं मंथली देता हूँ। इस बार जो है हमने, क्योंकि पुट को शॉर्ट करना था, इसलिए जो है मैंने 16 नवंबर का 19,500 और 19,400 का पुट के लिए मैंने वीकली मैंने चुना था। उसमें भी जो है आज हम प्रॉफिट में ही रहे। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा।
बस यहाँ पे कहना आपको ये है, आगाह इसलिए करना है क्योंकि अभी सब लोग जो है आपको साल भर के ट्रेड्स देंगे। अब 2 महीने पहले किसी को पता था इजराइल ऐसा वॉर करने वाला है? तो आपको कैसे पता कि जनवरी में क्या होने वाला है, फिर फरवरी में क्या होने वाला है? आप साल भर का एक ट्रेड दे दोगे, पब्लिक उसको ले लेगी ये कह करके, समझो 100 रुपए वाला आइटम है, वो 100 रुपए वाला 200 हो जाएगा। और मार्च महीने में क्या होगा पता नहीं, मई महीने में इलेक्शन है, उसके बाद में बजट है, वॉलेटाइल रहेगा मार्केट। ऐसे में आपका जो ये सालाना प्रेडिक्शन होगा, इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग अ वीडियो, नथिंग एल्स। तो ये सब में आप डाइवर्ट हो, इससे बेटर है अभी आज की तारीख में आपको क्या लग रहा है मार्केट और आने वाले कुछ दिन, बिकॉज सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा बिकॉज ऑफ फेस्टिवल। और फेस्टिवल के बाद भी लोगों को ये लग रहा है कि मार्केट जो है उसमें गिरावट आएगी बिकॉज उसने 450 का लेवल क्रॉस नहीं किया। ये कोई रीजन नहीं होता, वो एक रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए। 100 200 ये 100 200 ईएमए को टच करना या उसको क्रॉस करना या उसको तोड़ना फिर वापस रिटेन करना, कंपेयर टू 50 ईएमए इजी होता है। लेकिन जो 50 ईएमए होता है वो आर या पार की सिचुएशन दोहराता है। अब यहाँ पे अगर 50 ईएमए मार्केट क्रॉस कर देता है तो ये सीधा ऑल टाइम हाई पे ही जाएगा, उससे पहले ये रुकने वाला नहीं है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मेजोरिटी लोगों को यहाँ से उतार दिया जाएगा कि भाई अभी उतर जाइए, आपका सिग्नल आ गया, मार्केट इसके इसके आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप जो है शॉर्ट मत करिएगा मार्केट को बस। ठीक है, लॉन्ग भी करो तो आप दिसंबर के कॉल लीजिएगा अभी, और कॉल के रूप में करिएगा, फ्यूचर के रूप में नहीं। वैसे भी मार्केट के पास में 19 300 200 150 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब ये लेवल टूटना, जल्दी टूटना और ये साल टूटना मुझे फिलहाल फिलहाल तो नामुमकिन सा लग रहा है, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ी डरावनी कोई न्यूज ना आ जावे। वो फिलहाल मुझे लग नहीं रहा है कि ऐसा कुछ होगा। क्यों? मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंट इसके लिए हूँ तेजी में, बिकॉज पहली बात तो डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा संभलने लगा है, क्रूड में अचानक से गिरावट आ गई। ठीक है, आईएनआर जो है वो भी हमारा इम्प्रूवमेंट की तरफ है। और जो रेट हाइक की बात है वो सिर्फ बातें हो रही है, लेकिन ये लोग हमेशा पॉलिसी के टाइम पे पॉज ले रहे हैं। बातें तो होगी, रूमर तो फैलेगा, ये सब जो है इसी सेंटिमेंट से मार्केट को ये लोग मैनेज करते हैं। और इंडिया विक्स इतनी मतलब जब मार्केट अभी फिलहाल कुछ दिन पहले 19,000 के नीचे था तब भी ये 11 12 पे था, और आज जब 19,500 400 पे है तब भी ये 11 पे है। तो इंडिया विक्स की तो कहानी मतलब फिलहाल है ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये महीने में या ये साल में इंडिया विक्स कुछ कमाल करेगा। अब मार्केट तेजी करने का एक बड़ा रीजन ये है कि अगले साल नेशनल इलेक्शंस है, और ये कोई मजाक नहीं है। रूलिंग गवर्नमेंट अगर फिर से रिटेन होती है, मार्केट इसी न्यूज को फिलहाल फैक्टर करेगा, पॉजिटिव न्यूज को। ठीक है, तो ये न्यूज के भाई बीजेपी ही आएगी, ये न्यूज को मार्केट फैक्टरिंग करने में लगे तो आपको जो है ये 22,000 का लेवल दिखा सकता है। ये हो सकता है आने वाले मार्च अप्रैल तक, या हो सकता है फरवरी या मार्च तक, क्योंकि रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और भी कई सारे बैंकिंग स्टॉक्स है, कई सारे मेटल स्टॉक्स है जो काफी लोअर लेवल पे है। अभी जो अ, अभी फिलहाल में कौन से स्टॉक चले हैं? ऑटो चला है, रियल्टी चला है, पर इसको चलना नहीं कहते, ये सिर्फ आए हैं ऊपर, आए हैं, तेजी की है नो डाउट। पर अभी भी इसमें बहुत पोटेंशियल है, खास करके रिलायंस वगैरह में। अकेला रिलायंस ही काफी है मार्केट को 21,000 पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो
मतलब मुझे ओवरऑल ऊपरी ऊपरी से जो हवा है वो मुझे पॉजिटिव लग रही है। ये लोग सेंटिमेंट खराब करने की कोशिश करेंगे, ये हो गया, ये वॉर हो गया, वो वॉर हो गया, पर नथिंग इज गोइंग टू हैपन। आप जो है वीकली कॉल पुट में मत पड़िएगा, मार्केट को शॉर्ट पे शॉर्ट मत करिएगा, लॉन्ग करिए, और हो सके तो स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, इंडेक्स को गोली मारो। वैसे भी इंडेक्स में कई लोग की खटिया खड़ी हो चुकी है, कॉल में हो चाहे फ्यूचर में हो, कुछ नहीं आता इसमें जो आपको सीधा साधा ट्रेड लेके स्टॉक्स में मिलेगा। और स्टॉक्स में भी जो है, बजाय स्टॉप लॉस के आप पोजीशन को एवरेज करने की कोशिश करिए, क्योंकि इसका एक मैं आपको रीजन बता दूं। स्टॉप लॉस करके क्या होगा, आपका जो कैपिटल है, जो फंड है, वो लॉस में जाएगा। वैसे भी आपके पास में स्टॉक है, बराबर है। अगर आपके लिए हुए रेट से थोड़ा बहुत अगर रेट नीचे भी आता है, तो वहां पे बजाय स्टॉप लॉस के आप जो है वहां पे उसको स्टॉक को एवरेज करिए, एक्यूमुलेट करिए, और एक बड़ी तेजी के लिए खेलिए। अब देखिए कुछ स्टॉक्स है जो मैं फिलहाल आपको सिर्फ अब क्योंकि उसके टारगेट्स आए हैं और हमने उसको बुक किया हुआ है, एक आध को छोड़ के, तो मैं सिर्फ आपको एक आखिरी बार ये बता रहा हूँ। अब उसके बाद जो है हम मैं मतलब ये बात को डिस्कस नहीं करूंगा कि मैं मेरे ग्रुप में क्या देता हूँ, ठीक है। अब ये ज्यादा पुराने नहीं है, अभी के ही है, तो आपको एक अंदाजा आएगा। देखिए मैंने बीच में दिया था स्पार्क, ये सन फार्मा का स्टॉक है, SPARC, सन फार्मा एडवांस रिसर्च कंपनी, ठीक है। कहाँ गया ये, क्या हो रहा है? ठीक है, ये मैंने 230 पे दिया था, और कहा था कि 215 आएगा तो इसमें थोड़ा सा ऐड करिएगा। इसको कल जो है हमने 257 पे बेचा है। फिर उसके बाद मैंने 2 दिन पहले स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये बाय करने दिया था 85.8 पे, 85.80 पे। 88.10 का अभी फिलहाल बंद क्लोजिंग हुआ है उसका, और 88.65 की इसने आज हाई लगाई, तकरीबन 3 रुपए। अब 3 रुपए मान के चलिए, 3 रुपए में से 15 पैसे कम है। 3 रुपए आपको ये एक छोटा स्टॉक 3 दिन में कमा के दे रहा है। मैंने ये परसों के दिन मैंने जो है ये ट्रेड दिया था, ठीक है। दीपक नाइट्रेट 1940-42 की हमारी बाइंग थी, हमने इससे पहले भी जो है 22 को किया हुआ था। ये हमारी जो है एवरेज वाली रेट है, लेकिन एवरेज वाली रेट के बावजूद हमने इसको बेचा कितने पे, 2080 पे। और उसके बाद ये स्टॉक 2160 तक गया, अभी नीचे आया है। अभी हमने एक बार 2080 पे बुक करके फिर से जो है 2090 पे हमने फिर से उसमें एंट्री ली ली हुई है, जब वो 2150 पार करके फिर से नीचे आया तब हमने उसमें एंट्री ली हुई है, ठीक है। थर्मैक्स मैंने 2910 पे बाय कॉल दिया था, और उसको हमने 3010 पे भी बेचा, यानी कि तकरीबन 100 रुपए आपको यहाँ पे 2 दिन में कमा के दे रहा है थर्मैक्स। ओबेरॉय रियल्टी ये थोड़ा पुराना स्टॉक है, मतलब थोड़ा टाइम हो गया ये ट्रेड को। 1120 पे मैंने बाय कॉल दिया था, और 1185 पे हमने उसको सेल किया है, और अभी क्या चल रहा है, 1256। तो अगर ऐसे स्टॉक्स आपको अगर मिलते हैं, आप बाय रेट देखिए और उसका सेल रेट देखिए। आप ये सोचोगे कि मेरे को एवरीडे ट्रेड करना है और एवरीडे मुझे प्रॉफिट आना है, ये मार्केट आपको एवरीडे का झंझट में नहीं करेगा। अगर आपको कोई ये दावा करता है कि मैं आपको रोज इतने का प्रॉफिट कराऊंगा, अ, या तो मेरी कोई भूल हो रही है, मैं ऐसे जेंटलमैन से नहीं मिल पाया, या फिर ऐसा कोई बंदा ही नहीं है जो आपको रोज कमा के दे सके, क्योंकि ये मार्केट ऐसी है ही नहीं। इसमें जो है आप
एक बार माल लीजिए, इंट्राडे में अगर आपको प्रॉफिट हो गया तो आप निकल जाइए। पर सिर्फ और सिर्फ आपको इंट्राडे कॉल मिलना, ये थोड़ा सा मुझे, मेरी समझ के बाहर है। मैंने मेरे इतने लंबे मार्केट वाले करियर में इस तरीके के ट्रेड्स थोड़ा मुश्किल हो अ, मुश्किल लगता है। एनीवेज, करने वाले करते हैं, नो डाउट। पोस्ट वगैरह फेसबुक वगैरह पे चलती रहती है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो है आपको 599 में मंथली लेकर डेली बेसिस पे आपको 2 से 3 ट्रेड्स आते हैं, उससे ज़्यादा ही मिलते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है, आप उसमें से कौन सा ट्रेड चुनते हैं। आप कोई भी ट्रेड चुनिए, जो भी डिलीवरी वाला ट्रेड होगा, हर एक ट्रेड आपको कमा के देगा। और जब आप ओवरऑल आपका प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, इट विल बी मोर देन 12%। आपको आप देख लीजिएगा। ठीक है, कभी कभार हम अटक जाते हैं बिकॉज कोई एक्सटर्नल एक्सटर्नल फैक्टर अगर कोई काम कर गया, कभी कोई वॉर सिचुएशन आ गई या जो भी है, तो इस वजह से जो है फिलहाल हम थोड़ा सा अटके हैं 2-3 स्टॉक्स में। अदरवाइज एवरी स्टॉक, और ये भी जो अटके हुए स्टॉक है, प्रॉफिट देकर ही जाएंगे। लेकिन अब थोड़ा सा टाइम लग गया तो इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, बट वी विल नेवर बुक लॉस इन डिलीवरी ट्रेड्स। और रही बात एफएनओ की, कॉल पुट में वैसे भी जो है 50-50 चांसेस होते हैं। आपने आज पोजीशन बनाई, आपका प्रीमियम गिरना शुरू हो जाता है। और अगर हफ्ता भर भी वो स्टॉक या निफ्टी, बैंक निफ्टी नहीं चला, तो आपका प्रीमियम डब्बा हो जाएगा। तो इस तरीके के भी आपको ट्रेड्स मिलते हैं, लेकिन उसमें अगर उसमें दिमाग इतना ना लगाकर ऐसे सिंपल से ट्रेड्स ले जहाँ पे आपको इजी प्रॉफिट होता है, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है। तो अब आने वाले टाइम में, आने वाले संवत के लिए शुरुआती दौर पे हम कौन कौन से सेक्टर में ट्रेड ले ले सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको सुबह में भी कहा था कि आप जो है फाइनेंशियल, आप आईटी ले सकते हैं अभी, क्योंकि अभी आईटी में उछाल आने की तैयारी हो गई है। बैंकिंग तो है ही, एफएमसीजी, मेटल्स, ये आप ले सकते हैं। ऑटो को फिलहाल अवॉइड करिए, बिकॉज अभी ऑटो के दिन, अब जब ऑटो के नंबर्स आएंगे वो हमें देखना पड़ेगा, जो आएंगे दिसंबर में। फिलहाल ऑटो अवॉइड करिएगा, बिकॉज अभी ऑटो में कुछ रहा नहीं है। क्योंकि जो भी अच्छे दिन थे, जो भी मुहूर्त वाले दिन थे, उसमें सब सब लोगों ने मोटरसाइकिल और गाड़ियां ले ली है। तो अब जब उसका रिजल्ट आएगा तभी ये कुछ कमाल करेंगे। फिलहाल आपको मेटल्स कमा के देगा, एफएमसीजी कमा के देगा, कंज्यूमर ड्यूरेबल कमा के देगा। तो ये सब सेक्टर में आप पैसा लगाइए, कुछ ही दिनों में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट निकल आएगा। ठीक है। आप हमारी 599 की सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि आपको 10 से 12% का आपको ओवरऑल प्रॉफिट आता है। अगर मानो कभी आप अटक भी जाओ, तो भी जो है आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट होगा वो यही रेशियो का होगा। ठीक है। दूसरी बात, इसमें अगर आप मंथली आते हो तो 599 रहेगा। आप अगर ईयरली सब्सक्राइब करते हो तो 5999 रहेगा। ये जो एनरोलमेंट होगा ईयरली, वो दिसंबर 2024 तक रहेगा। ठीक है। तो अगर आप आज एनरोल होते हो तो आज से लेके दिसंबर 2024 तक आपका प्लान वैलिड रहेगा। तो जो लोग भी इस तरीके की सिंपल सर्विस और एक अच्छा प्रॉफिट वाली प्लान में आना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। 9082503553 पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है। एक नज़र करते हैं एफआईआईज और डीआईआईज ने आज क्या किया है उस पर। तो डीआईआईज ने आज 822 CR का बाय किया है, और एफआईआई ने 261 करोड़ का सेल किया है। ठीक है। एफआईआई की सेलिंग थोड़ी थोड़ी करके दिन ब दिन जो है कम होती जा रही है। इस बीच अगर कभी बीच में अगर उन्होंने 500 CR का बेच दिया, तो कोई मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। पहले जब वो 1000-2000 CR का बेचा करते थे, उस मुकाबले अभी जो है वो लोग 200-250, पिछले फ्राइडे को सिर्फ 12 करोड़ का बेचा था।
तो उनकी जो सेलिंग है अभी, वो भी जो है कंटाल गए हैं सेल कर करके। अब दे ऑल्सो डोंट हैव आई मीन मच टू सेल। तो मुझे लगता है कि अभी उनका भी जो है यू टर्न लेने का टाइम आ गया है। एंड ये लोग ये अगर यू टर्न लेंगे तो कुछ ही टाइम में, बहुत ही कम टाइम में आपको एक बहुत बड़ी रैली करके दे देंगे। तो एफ आई आई इज ओवर सोल्ड है। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए जो है आई एम कॉन्फिडेंट कि जो रैली होगी वो अच्छी होगी और बड़ी वाली होगी और कम समय में होगी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ शॉर्ट में मत मत रहिएगा। संवत में भी अगर आपको, मतलब मुहूर्त ट्रेडिंग में अगर आपको आपके लिए हुए माल में अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसको बुक करिए, लेकिन नेकेड शॉर्ट करके मत जाइएगा। ठीक है। बस बाकी आज तो मतलब मार्केट ने जो करना था वो अच्छा खासा कमाल किया। अब देखते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग कैसा होता है। आज अभी डाउ कुछ भी करे, हमारा मुहूर्त ट्रेडिंग जो है वो अलग ही रहेगा। और मंडे को भी मार्केट चालू है, तो उसका असर जो है हमें नेक्स्ट डे देखने मिलेगा। मुझे तो फिलहाल यहाँ से मार्केट एक तेजी करता हुआ दिख रहा है। अब देखो कैसे क्या होता है। ठीक है। चलिए बस इतना ही मेरा व्यू है। हैप्पी धनतेरस टू एवरीवन। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरे व्यूअर्स ये वीडियो को जो जो लोग भी देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं तो लाइक करिएगा। एंड जो लोग भी सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप करिएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड evening. Have a good and happy Dhanteras and happy Diwali to everyone. And take care. God bless. Bye bye.